हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कुछ और सवाल करने जा रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस को किस तरीके से बांटा जाता है पार्टनर्स के बीच में रिजर्व्स को, उसी टॉपिक पे कल हमने WCR और IFR से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए गए होंगे। नहीं समझ में आया तो जब तक नहीं आया तब तक आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखते रहें, ठीक है। चलिए आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 न्यू बुक का सवाल है। PQR का पेपर में आया हुआ है, CBSE में MP में आया था। पूरे भारत में अलग अलग तरह के पेपर आते हैं, तो ये MP के अंदर आया था, CBSE के अंदर। PQR क्वेश्चन नंबर 27 है। पुरानी बुक में भी ये सवाल लिया नहीं है। WCR और IFR के बीच का कोई सवाल नहीं है आपकी बुक में। दोनों लाइन से थे आपकी बुक में, है ना WCR और IFR वाले, ठीक है। तो ये न्यू बुक का सवाल है। मैं सवाल की समरी बना रहा हूं, जरा ध्यान से देख लेंगे। लिखा है कि PQR आर पार्टनर्स इन द 112। यहां पे समरी बना दी मैंने। PQR बातें नहीं बेटा, 112 ये ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, ये ओल्ड रेशो है। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस, अंडरलाइन कर सकते हैं डेबिट वर्ड को, 9000 इन P&L। कह रहे P&L में कितने कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कितने रुपए का? 9000 का। दूसरी बात लिखी हुई है, कह रहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है। कितने रुपए का? 64,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये कितने रुपए का है? 64,000 रुपीज का है। और लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू रेशो 2:1 हो जाना चाहिए। ये ओल्ड रेशो था, अब कौन सा रेशो है? 2:1। और इतना ही नहीं, आगे लिखा हुआ है दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने क्या एग्री किया? पहला पॉइंट कह रहे नहीं, इसके अलावा कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख। वैल्यू ऑफ गुडविल पूरे फर्म की कितनी है बेटा? 4 लाख रुपए की दे रखी है। और क्या दे रखा है सवाल में? बी पॉइंट, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 30,000 वाज एडमिटेड। यानी इसका जो क्लेम है वो कितने रुपए का है बेटा? 30,000 रुपए का क्लेम है। और सवाल में क्या लिखा है? कह रहे पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। 4 मार्क्स का सवाल है, देखते हैं 4 मार्क्स हमारे आते हैं नहीं आते। आराम से सोचते हुए, जितना आता हो कर देना, नहीं आता आओ बेटा आओ सवाल को करते हैं। देखते हैं पेपर में 4 नंबर लाना कितना आसान होता है। CBSE के पेपर में 4 मार्क्स लाना, जिन लोगों के 8-10 ही बन रहे अभी, वो कैसे 12-14 तक पहुंच सकते हैं। आइए जरा देखते हैं। आओ देखो बेटा सॉल्यूशन। पहली बात तो यहां पे टॉपिक कौन कौन सा है? सर एक टॉपिक है P&L का, इसको खत्म कर दूं? आप लोगों की हेल्प से करूंगा। बताओ इस P&L को कैसे खत्म करूं, जल्दी बताओ। P&L को क्रेडिट और डेबिट किसको करूं? ओल्ड रेशो का करूं? PQR, P इज कैपिटल डेबिट, Q इज कैपिटल डेबिट, R इज कैपिटल डेबिट टू P&L। P&L कितना था बेटा? 9000 का था शायद, ठीक है। इसे ओल्ड रेशो में बांट देंगे, जो कि था 1:1:2। 4 से डिवाइड किया तो कितना है? 4 दूनी 8 और 2250। तो यहां आ जाएगा 2250, यहां भी आ जाएगा 2250, और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 4500। बताओ समझ में आई पहली एंट्री? क्या 4 में से 1 नंबर हमारे घर आ रहा है? वेरी गुड। दूसरा टॉपिक है WCR का, कल ही हमने डिस्कस किया था। WCR जब गुल्लक टूटेगा तो पूरे रुपए निकलेंगे, हाँ या ना? जिससे पूछूं वो जवाब देगा। गुल्लक में से कितने रुपए निकलेंगे दीप्ति? बिल्कुल सही जवाब, गुल्लक में से 64,000 निकलेंगे। इनमें से क्लेम का क्या करूं? 30,000 का बांट दो। क्लेम को बांट दूं? नहीं, जो बचा ना वो पार्टनर्स। क्लेम का क्या करूं मैं? तो सवाल ये है, वो जो 30,000 का क्लेम है उसका क्या करना है? देना पड़ेगा। इससे बात चल रही मांगा है वो WCR, याद नहीं आ रहा है ना। घर जाके पढ़ाई नहीं करी, श्योर हूं मैं, है ना। दिख रहा है देना पड़ेगा। मैंने कहा था इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कल की क्लास में बोला। और फिर अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी अगर इंपॉर्टेंट नहीं माना तो बेटा फिर वो भी सब्जेक्ट भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं मानेगा, है ना। अकाउंट सब्जेक्ट भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं मानेगा। फिर क्या करूं? क्रेडिट करूंगा मैं क्लेम को टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए? 30,000। अब जो बच गए 34,000 वो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे PQR। कितने रुपए बटेंगे बेटा? बिल्कुल सही जवाब, 34,000। किस रेशो में? 1:2 में। परफेक्ट आंसर। चलो एक और एक दो 4 से काटा तो 4 सत्ते 28, 7,500 रुपए यहां पे, 7,500 यहां, और 15,000 है। मैंने 30 को बांट दिया गलती से, सॉरी, इसको बांटना था। 4 8 32 और 2 4 5, तो 8,500 यहां पे, 8,500 यहां पे, और 17,000 रुपए यहां।
बताओ हमारे घर पे 2 नंबर आ रहे हैं। सर आपने किसको बांटा? 34 किसको बांटना चाहिए तुम बताओ, वही तो मैं कंफ्यूज। किसको बांटना चाहिए तुम्हें क्या लग रहा है बताओ एक बार। 30,000 कोई बात, 30,000 तो क्लेम हुआ ना। हाँ तो बच गया 34। तो 34 ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 34,000 को बांट दिया तीनों में। आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है एक और नंबर घर पे? कैसे आ रहा है? आता तो था नहीं आपको, आता था, कुछ ही नहीं आता था। पूछते तो सही। अब तीसरा टॉपिक रह गया किस चीज का? अब सर नंबर तो 4 है, 4 मार्क्स का सवाल है और एंट्री तीसरी बता रहे हो आप, फिर चौथा नंबर कहां से आएगा? बेटा वैल्यू ऑफ गुडविल की एंट्री करने के लिए कौन सा रेशो चाहिए होता है, याद है आप लोगों को? सैक्रिफाइसिंग रेशो। चौथा नंबर सैक्रिफाइसिंग रेशो का है। क्या वो एक नंबर से ला सकते हैं? एक वर्किंग नोट बना दूं बीच में, कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो नेगेटिव तो, आओ बेटा नाम लिख दो, पी क्यू आर, एक और एक, दो और एक, 2 4, तो 1/4, 1/4, 2/4। न्यू क्या था? 2 और 2 4 और 1 5, 2/5, 2/5, 1/5 आता है सॉल्व करना। नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, 5 एक कम 5, 4 दूनी 8, माइनस का 3/20, 4 पंजे 20, 5 एक कम 4 दूनी माइनस का 3/20, फिर 5 चौक 20, 5 दूनी 4 एक कम 6 पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन, और गेन का टोटल देख लो ये सैक्रिफाइस के बराबर ही होगा, है ना? बताता ना, शर्त लगती है तो जो हारता है जो जीतता है बराबर रकम होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? अब हमें गुडविल के लिए कौन सी एंट्री पास करनी होती है, उस एंट्री को क्या नाम दे रखा है मैंने? गुडविल के लिए जो एंट्री, रॉबिनहुड एंट्री क्या होती है बताओ? रॉबिनहुड एंट्री गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, जो गेन कर रहा है उससे छीन लो, यानी उसको डेबिट कर दो और किसको दे दो? सैक्रिफाइस को। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छा लगा सुन के। गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, पी को डेबिट कर दो, क्यू को डेबिट कर दो और आर को क्रेडिट कर दो। कितने से? सर पूरे फर्म की गुडविल 4 लाख थी, तो 4 लाख का 3/20, यहां पे भी 4 लाख का 3/20 और यहां पे 4 लाख का 6/20। आओ बेटा 20 से कर दो, 20 दिया 60,000, 3/20, सही किया है मैंने, 60,000 ही आएगा। यहां पे भी 60,000 और ये आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। अब हमारे घर पूरे 4 नंबर आ जाएंगे अगर हमें ये पता हो कि क्या करना है। देख रहे हो? तो यानी कि पेपर मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को ये, आप लोग सीरियस लेते नहीं हो चीज को पढ़ने के लिए। भाई अकाउंट्स है तो मैथ्स की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, इसको समय देना पड़ेगा रोज, ठीक है। ठीक है, बीएसटी को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पढ़ो, मैं तो कहता भी उनको ज्यादा टाइम दो, अकाउंट से ज्यादा टाइम दो, लेकिन टाइम तो दो। अगर आप इसको टाइम दे ही नहीं रहे हो घर पे जाके भी, तो यहाँ मैं कोई आपको वो क्या कहते हैं मुगली गुट्टी नहीं पिलाने वाला हूँ, है ना। जब बच्चे, छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसको वो गुट्टी दी जाती है ना। ऐसा मत बोलो सर आप। हाँ तो मैं अभी तो वही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस वाले टीचर, जो भी प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है उसके लिए आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको बीएसटी मुझे पढ़ानी होती तो मैं आपको 5 पॉइंट्स रटवा सकता हूँ कि भाई ये आपने क्योंस के रूल है, इसको 14 पॉइंट है, इनको ऐसे याद रख लो, अल्फा बीटा गामा शामा, ठीक है। लेकिन इसमें तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, जैसे आप लोग जब अकाउंट्स की मैं थ्योरी पढ़ाता हूं तो वहां पे आपको रटवा सकता हूं कि भाई ऐसे ऐसे रट लो, ये 5 पॉइंट है, ये ऐसे रट लो, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस से ही आएगा। चलो 27वां हो गया, 28 कल करवा दिया था मैंने, आईएफआर का टॉपिक था। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जंप मारते हुए चलते हैं थोड़ा सा आगे। सवाल नंबर 31 पे आ जाते हैं, पुरानी बुक में भी मिलेगा पक्का ये सवाल। 31 है, XYZ 532 में पार्टनर है, सवाल की पहचान है, इसमें P&L का बैलेंस 24,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 12,000 दे रखा है। 30 है, पुरानी बुक में 30, न्यू बुक में 31 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 न्यू बुक का और ओल्ड बुक का 30। देखो सवाल की समरी बता देता हूं। XYZ पार्टनर्स है 532 में, XYZ किस रेशो में पार्टनर है? 532 में। ये इनका ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो 2-3-5 है। ये ओल्ड रेशो, न्यू रेशो क्या है? 2, 3 और 5। आगे क्या लिखा हुआ है? कह रहे विद इफेक्ट फ्रॉम दिस दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। यहां पे हम लोगों को एक नया पॉइंट पढ़ना है, और ये कहां से चालू हुआ है? एक सेकंड, इससे ऊपर भी चालू हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 29 से ये टॉपिक रियल में चालू हुआ था। 29, 30 ये इसी टॉपिक पे है, तो मैं आपको 31 में बता रहा हूं।
ठीक है, 29 और 30 से पहले वाले 2 सवाल भी इसी टॉपिक पे हैं। तो मैं जो आपको टॉपिक सिखा रहा हूं वो सुनेंगे बेटा। टॉपिक क्या है सुनना। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इफेक्ट, उन्हें ये नहीं करना कि पी एंड एल को बांट दो, बांटने की एंट्री नहीं चाहते वो लोग, वो चाहते हैं इस पी एंड एल का इफेक्ट भी डल जाए और इसकी वैल्यू भी खत्म ना हो, चेंज ना हो। क्या बात कह रहे हैं सर, समझ नहीं आई, कोई और तरीका देके बताओ। ये कह रहे हैं कि ये गुल्लक है, जनरल रिजर्व गुल्लक है, थोड़ी देर के लिए मान लो, पी एंड एल को जाने दो भाड़ में। कह रहे हैं सर इस गुल्लक को हाथ भी ना लगाएं, टूटे नहीं, वही तो, ये टूटे भी नहीं और इसका इफेक्ट भी आपस में हो जाए। भाई अगर मान लो ये गुल्लक है, इसमें 30,000 रुपए हैं, हम 2 पार्टनर्स थे, 3:2 में पैसा डाला था, मान लो 50,000 रुपए थे, कितने थे 50,000, हम दोनों ने 3:2 में इसमें पैसा डाला था। यानी अगर इसको आज तोड़ देते तो मेरे को 30,000 और इसको 20,000 मिलते, लेकिन हम कह रहे नहीं यार इसको हाथ नहीं लगाना, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। इसका मतलब बिना उसको हाथ लगाए, जनरल रिजर्व को टच भी नहीं करें और मुझे और इसको 30-20 का असर भी मिल जाए। तो अब अगर हम इसको टच नहीं करेंगे, नया पार्टनर आ रहा है, आज के बाद नया पार्टनर आने के बाद कभी भी ये गुल्लक टूटेगा। मान लो इसमें 1 रुपया भी नहीं डाला, हमने डालना ही बंद कर दिया, लेकिन नया पार्टनर आ चुका है। नया पार्टनर आने के बाद हम मान लो हमारा रेशो हो गया 2:2:1, अभी 3:2 था, मान लो हो गया 2:1, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर रहे हैं। तो बेटा जिस दिन ये गुल्लक टूटेगा उस दिन ये भी पैसे मांगेगा या नहीं मांगेगा, क्योंकि उस दिन ये भी सामने है। अभी अगर इसके आने से जस्ट पहले तोड़ लेते तो हम दोनों बांट लेते, ठीक है। हाँ, अब इसके आने के बाद टूटेगा तो कितना आएगा, मेरे पास 20, इसके पास 20 और इसके पास। अब जरा सोच के देखो, इसको पहले भी अगर टूटता तो कितना मिलता, अभी भी टूट रहा है, कितना मिल रहा है, नुकसान किसको हुआ, कितने का। क्या मैं ऐसा कर लूं, आज इसको आ रहा है तो मैं इससे बोल दूं यार एक काम कर, इस गुल्लक की वजह से, इस गुल्लक और तेरे आने की वजह से मुझे 10,000 का नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, तो तू एक काम कर, मुझे 10,000 रुपए आज ही दे दे, मुझे 10,000 रुपए आज ही दे दे। ये तो अपने मजे में ऐश कर रहा था, उस गुल्लक में मैंने पैसे डाले भी नहीं और मुझे 10,000 रुपए मिल गए, ऐसे ही थोड़ी दे दूंगा। मैं तुमसे 10,000 रुपए आज ही ले लूंगा और वो मेरा गुल्लक अब जस का तस पड़ा हुआ है और हम लोगों को कोई टेंशन भी नहीं हुई, क्योंकि उस गुल्लक के पैसों का इफेक्ट हम नोट कर चुके हैं। इफेक्ट का मतलब मैंने 10,000, बाद में तुम्हें फायदा होना था, मुझे नुकसान, मैंने आज ही तुमसे ले लिए, हाँ या ना। तो ये इसे बोलते हैं इफेक्ट। बिना जनरल रिजर्व वर्ड को हाथ लगाए ए और सी की ट्रांजैक्शन एंट्री कर दी, किसके बीच में एंट्री कर दी, सी और ए के, सी से छीन के ए को दे दिए, ये इसे बोलते हैं इफेक्ट दे दिया जनरल रिजर्व का, बिना जनरल रिजर्व को हाथ लगाए। बिना हाथ लगाए कहने का मतलब है कि जर्नल एंट्री में कहीं भी जनरल रिजर्व वर्ड प्रयोग में आया नहीं। क्या वर्ड प्रयोग में आया, सी डेबिट टू ए, सी से छीन के ए को दे दिए, रॉबिनहुड एंट्री करना, ठीक है। अब मैं इसको कंसाइज करता हूं, हमने क्या बात कही। जब भी किसी सवाल में ऐसा लिखा हो कि दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द वैल्यूज या दे डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, किसी भी वैल्यू को अगर ऐसा कहो कि वो चेंज नहीं करना चाहते लेकिन उसका असर दिखाना चाहते हैं, तो असर दिखाने की एक ही एंट्री होती है, असर दिखाने की एक ही एंट्री होती है, उस एंट्री का नाम है रॉबिनहुड एंट्री। क्या नाम है उसका, और रॉबिनहुड एंट्री करने के लिए हमेशा हमें सैक्रिफाइस और गेन निकालना पड़ता है ना, तभी तो पता चलेगा 10,000 इससे लेने हैं देने हैं। आ रही है बात समझ, ओल्ड माइनस न्यू, क्लियर है या नहीं है बात, ठीक है। यानी कि यहां पे हमें क्या समझना है बेटा, जब भी ऐसा सवाल आए, क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 ये जो भी है, इन सब में हमें क्या करना है, एक एंट्री करनी है, सिंगल एंट्री, किस चीज की, रॉबिनहुड एंट्री करनी है। और रॉबिनहुड एंट्री करने के लिए पहले कौन सा वर्किंग नोट बनता है, ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस गेन वाला। सर क्यों करनी है, कैसे पता चलेगा पेपर में एंट्री करनी है, रॉबिनहुड वाला सवाल आ गया। जब वो ये कहे कि उसको वैल्यू को चेंज नहीं करना, फिर भी वो वैल्यू का असर दिखाना चाहता है। आओ एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 29 पे ही चलते, ये इसको कर लेते हैं फिर वापस चले जाएंगे। चलो, इसमें सवाल के अंदर 2 वैल्यूज गिवन है, एक पी एंड एल की 24,000, क्या क्या दे रखा है, पी एंड एल का 24,000। जब कुछ ना लिखा हो, क्रेडिट है या डेबिट है तो क्रेडिट मानते हैं, यानी कि पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, क्रेडिट पॉजिटिव होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जरा ये सुनना बेटा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस याद है कल आप लोगों को मैंने कहां दिखाया था, लायबिलिटी साइड में या असेट साइड में, याद करो,
असेट साइड में ये होता है घर जाके नहीं देखने का नतीजा। अगर आप लोगों ने अभी तक कॉपी में भी नहीं लिखा हुआ ना, वो तो फिर शर्म की बात है बेटा, ठीक है। जिसका एक का पेपर था उसकी बात अलग है, अगर बाकी लोगों ने भी नहीं लिखा है तो फिर आप लोग आगे बेकार पढ़ रहे हो। ये रिवीजन आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी में पढ़ रहे हो, रिवीजन के लिए इतना अच्छा टाइम मिला है डिटेल में एक एक चीज पढ़ने का, और फिर भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो बेकार है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कर, मैंने यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना के दिखाई थी जिसमें असेट साइड में दिखाया था मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को, यानी ये हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है। ये क्या है? फायदा, और ये क्या है? नुकसान। तो फायदा और नुकसान आपस में अगर नेट इफेक्ट देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव का 12,000 हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक असेट साइड का आइटम है, इसको नेगेटिव मानते हैं, और पी एंड एल जब कुछ ना दे रखा हो तो पॉजिटिव मानते हैं। अगर डेबिट लिखा होता तो वो नेगेटिव होता, अदरवाइज वो क्या है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन गए? पॉजिटिव 12,000 बन गए। समझ रहे हो? 24 में से 12 गए 12। मुद्दा है जर्नल एंट्री कैसे करनी है। अच्छा, कैसे पता चला सर आपको? वो लाइन पढ़ो दोबारा इसी पे, लेफ्ट साइड के पेज पे ही। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो? इफेक्ट विदाउट इफेक्टिंग देयर वैल्यूज। यानी आपका जर्नल एंट्री में ना तो पी एंड एल वर्ड आए, ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आए, बस कोई ऐसी एंट्री पार्टनर्स के बीच में पास हो जाए कि इनका असर खत्म हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो बेटा उसके लिए पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट कैसे बनता है? ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। बस ये ट्रिक सीख लो, आप लोग खत्म हो जाएगा सब कुछ। एक्स वाई जेड, 5 और 3 8 और 2 10, 5/10, 3/10, 2/10। समझ में नहीं भी आ रहा हो तो बस ट्रिक जरूर सीख लेना कर क्या रहे हैं। 2 और 3 5 और 2 10, 2/10, 3/10 और 5/10। कितना हो गया? 5 में से 2 गया 3/10, 3 में से 3 गया नील, और 2 में से 5 गया 3/10। यानी कि बेटा पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। यानी गेन वाले को तो डेबिट कर दो, रॉबिनहुड एंट्री, टू सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट कर दो। याद है ना रॉबिनहुड एंट्री? गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। गेन वाले को डेबिट कर दो, सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट। वैल्यू कितनी आएगी सर? 12,000 को मल्टीप्लाई कर दो, 12,000 इंटू 3/10 यानी कि 3,600, और 12,000 इंटू 3/10 यानी कि 3,600। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। हो गया सवाल खत्म। आया समझ? नहीं आया तो कोई बात नहीं, 1-2 सवाल और देख रहे हैं, आ जाएगा, 100% समझ में आएगा। आओ अगला सवाल दिखा देता हूं। 32वें का ए, नई बुक में है, पुरानी में है क्या? ABCD करके है क्या अगला सवाल? 2211 है। चलो अगला करवा देता हूं, फिर पीछे वाले की समरी बनवा दूंगा बाद में। वर्किंग नोट नंबर, सॉरी वर्किंग नोट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 32 का ए देखेंगे बेटा। ABCD पार्टनर्स हैं 2-2 1-1 में, है ना? ABCD 2-2 1-1, ये ओल्ड रेशो है बेटा। फिर क्या दे रखा है? उन्होंने न्यू रेशो डिसाइड किया 3-2-2-3। न्यू रेशो क्या डिसाइड किया? 3-2-2-3। ये रेशो डिसाइड कर लिया। और क्या दे रखा है? सुनना। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1.5 लाख। इसी की तरह गुडविल ऑफ द फर्म कितने की है? 1.5 लाख की। क्या करते हैं इसका? बताओ, इस 1.5 लाख का क्या करना चाहिए? क्या करते हैं इसका 1.5 लाख का ट्रीटमेंट क्या होता है? बिल्कुल गलत जवाब। इसकी रॉबिनहुड एंट्री होती है। अभी तो बताया वैल्यू ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? रॉबिनहुड एंट्री करनी होती है। और किस रेशो में? गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस वाले रेशो में। यहां लेफ्ट में सिखाया, राइट में फिर आप 0 हो गए। आ जाओ, आप लोगों की अटेंशन दिख रही है बेटा, मैं इसीलिए बार बार गुस्सा कर रहा हूं आप लोगों को, और CBSE की वीडियो में तो गुस्सा ही गुस्सा नजर आता है वैसे भी। आओ, देयर वॉज ऑल्सो अ रिजर्व ऑफ 60,000 इन द बुक्स। कह रहे हैं इसके अलावा हमारी बुक्स में रिजर्व भी पड़े थे। कितने रुपए के पड़े थे? 60,000 रुपए के रिजर्व्स भी थे। ठीक है, कह रहे फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। इन्होंने खुद ने बोला कि पहले सैक्रिफाइस गेन निकाल लो, फिर पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट। क्या लिखा इन्होंने? अज्यूमिंग दैट रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कह रहे ये मानो कि रिजर्व को बांटा नहीं जाएगा, यानी इसको बांटना नहीं है, खत्म नहीं करना है। ये एंट्री में वर्ड दिखना चाहिए नहीं। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती लास्ट वाली लाइन, तो हम इस रिजर्व को कैसे खत्म करते? रिजर्व डेबिट टू ABC, यही कर देते ओल्ड रेशो में। लेकिन उसने क्या बोला? कह रहे ये मानो कि रिजर्व को बांटा नहीं जाएगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा इसका भी? रॉबिनहुड एंट्री। हाँ, मतलब रिजर्व को टच नहीं करना अपन को, रिजर्व वर्ड नहीं आना चाहिए कहीं भी जर्नल एंट्री में। आ रही बात समझ में? तो यानी कि इसके लिए भी रॉबिनहुड एंट्री। अब सुनना, इसके लिए भी रॉबिनहुड एंट्री, और इसकी तो रॉबिनहुड होती है, इसकी तो होती है, तो 2 अलग अलग रॉबिनहुड एंट्री करूंगा या एक ही करूंगा?
एक ही कर दूंगा, कितने रुपए से? 2,10,000 वैल्यू यूज करते हुए कंबाइंड एक रॉबिनहुड एंट्री कर दूंगा। अब आप लोग बताओ, ये मैं करवाऊं या आप कर लोगे? क्या करना है? ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव तो गेन। इस तरीके से एक एंट्री बना लोगे। उस एंट्री में जिसका जितना सेक्रीफाइस आया उसे 2,10,000 से मल्टीप्लाई कर देना, जिसका जितना गेन आया हो उसे 2,10,000 से मल्टीप्लाई कर देना। कर लोगे ना पक्का? ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूंगा बाद में आप लोगों को। तो टॉपिक पता चल रहा है आपको कि ये क्या है? चलो 32 का ए था, 32 का बी भी देखेंगे। अरुण और वरुण का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी, अरुण और वरुण। लिखा है अरुण और वरुण पार्टनर्स थे 2:3 में, यानी ये दोनों पार्टनर्स हैं 2:3 में। आगे लिखा है दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 1:2, यानी कि ये तो था ओल्ड रेशो, न्यू रेशो क्या है बेटा? 1:2 है। और क्या लिखा है? फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट। बेटा देखो, इस चैप्टर में आपने क्या सीखा? गुडविल ऑफ द फर्म निकालने का फार्मूला सीखा था इस चैप्टर के शुरुआत में। इस बार इन्होंने पिछले सवालों में तो दे रहे थे गुडविल की वैल्यू, इस बार कह रहे हैं वैल्यूड एट, यानी आप कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करनी है? 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 years परचेज, यानी एनवाईपी 2 है, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालोगे? पिछले 3 सालों का। जरा देखो 3 साल, 15, 14, 29, 29 और 2 31 और 2 51। 5,10,000 को 3 से डिवाइड कर दूं। आ रही है बात समझ में? पिछले सवालों में गुडविल की वैल्यू दे रखी थी, इस सवाल में आपको निकालनी है 2 × 5,10,000 अपॉन 3, उसी फार्मूले से जो बिल्कुल बेसिक फार्मूला हमने चैप्टर के शुरुआत में सीखा था। ठीक है, आ जाओ। तुमने ये क्लास अटेंड नहीं करी हुई ना मनस्वी, वैल्यू ऑफ गुडविल? वैसे आता है तुम्हें कैसे निकालते हैं? चलो इसमें मैं बता दूं, 2 years परचेज का मतलब 2, और उन्होंने लिखा ऑफ 3 years एवरेज प्रॉफिट, यानी 3 साल का एवरेज निकाल दो। तो 3 प्रॉफिट दे रखे हैं, उन्हें जोड़ा, 3 से डिवाइड किया, और 2 years परचेज का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतना सा। तो 17 दूनी 34, 3,40,000 ये एक बंदे की आई है पूरे फर्म की, यानी अभी तक हमने केवल ये वाला पॉइंट निकाला है ना? जो सवाल में गिवन होता था। आगे क्या है बेटा? लिखा हुआ है रिजर्व अपीयर इन द बुक्स एट 1,10,000। कह रहे बुक्स में रिजर्व्स दिख रहे हैं, कितने रुपए के दिख रहे हैं? 1,10,000 के दिख रहे हैं। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, वो नहीं चाहते इसको बांटना, यानी कि अगर बांटना नहीं चाहेंगे तो हमें पक्का पता है कि कौन सी एंट्री आ जाएगी? रॉबिनहुड एंट्री आ जाएगी। और क्या बोल रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज द बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री। क्योंकि सिंगल मांगी है तो क्या मैं गुडविल की अलग रॉबिनहुड एंट्री और रिजर्व के लिए अलग करूं? सिंगल, यानी कि सिंगल ही एंट्री। एक ही एंट्री में दोनों को जोड़ देता हूं, 3 और 4, 4,50,000। अब ये सवाल और ये सवाल डिट्टो सेम है या नहीं है? है। अगर इसको करना चाहो तो कैसे करोगे? ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव तो गेन। अरुण और वरुण, 2 और 3 5, 2/5, 3/5, 1 और 2 3, 2/3। सॉल्व कर दूं, 5 3 15, 3 दूनी 6, 1/15, 3 पंजे 15, 3 3 9, 5 दूनी 10, माइनस का 1/15, यानी इसने किया सेक्रीफाइस, इसने किया गेन। तो वरुण को कर दूं डेबिट और अरुण को कर दूं क्रेडिट। कितने से? 4.5 लाख इंटू 1/15। आई बात समझ में? नहीं आई? 15 3 45, 30,000 और यहां भी 30,000। तो जैसे ऊपर वाला सवाल होमवर्क में था, ये भी वैसे तो होमवर्क में ही देना चाहिए था, फिर भी करवा दिया। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ गया। आ रहा है सभी को पक्का? मनस्वी क्लियर है? चलो ठीक है, आओ। ये तो हो गया। अब बड़ा सवाल आएगा आगे, वो भी करेंगे अभी। पहले एक बार मैं वो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 करवा दूं आप लोगों को, है ना? फिर वो बड़े वाला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो था हमारा आईएफआर से अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 29 इसी टॉपिक का है, तो मैं उसका वो बना के दे रहा हूं समरी आपको। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इस सवाल में लिखा है ए और बी पार्टनर्स थे 3:2 में। ए और बी पार्टनर्स थे किस रेशो में? 3:2 में। देयर बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ 54,000। हमारी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिख रहा है बेटा, कितने रुपए का दिख रहा है? 54,000 का। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। कह रहे हैं एक सी को नया पार्टनर बना लेते हैं। और द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एबीसी 4:3:2 है। ये तो ओल्ड रेशो हो गया, न्यू रेशो क्या है? 4:3:2। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पहला सर्कमस्टेंस उन्होंने क्या बोला?
लिखे व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल। कह रहे ट्रांसफर करने को तैयार है हम लोग। जब वो ट्रांसफर करने को तैयार है तो जनरल रिजर्व को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट या तो है, नहीं कल पढ़ाया था, टू ए टू बी। किस रेशो में बटेगा ये? ओल्ड रेशो, यानी कि 3:2 में। 54,000 को बांट देंगे 3:2 में। 5 से डिवाइड किया, 5 के 5 0 10 800, तो ये हो गया 21,600 और 3 8 24 2 3 1 3 32,400। आ रहा है समझ? पहले केस में वो बांटने के लिए तैयार थे, दूसरे केस में उन्होंने क्या बोला? कहां गया? कह रहे हैं when they don't want to transfer the general reserve in their capital account and prefer to record an adjustment entry। जब भी कभी एडजस्टमेंट एंट्री मांगी जाती है, इसका मतलब होता है रॉबिनहुड एंट्री करनी। और रॉबिनहुड एंट्री के लिए पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, क्या? ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। ए बी सी, 3 और 2 5, 3/5, 2/5 और 0 क्यों? क्योंकि सी का पहले था ही नहीं। 4 और 3 7 और 2 9, 4/9, 3/9, 2/9, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 4 पंजे 20, 7/45, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 तिया 15, 3/45, और ये तो माइनस का 2/9 ही हो गया। ठीक है, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन, यानी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? गेन वाले को। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो वैल्यू कैसे आएगी इसकी? वैल्यू 54,000 का था रिजर्व, सी वाले में सी से मल्टीप्लाई करो 2/9, 9 6 54, 6 दूनी 12। ए वाले में ए का था 7/45, 54,000 इंटू 7/45। अब जरा ध्यान से देखना, 9 पंजे 45, 9 6 54, 5 से काटा तो 1.2, 12 7 84, 8,400, और यहां आ जाएगा 54,000 इंटू 3/45, 9 पंजे 45, 9 6 54, 12 तिया 36। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? क्लियर है? यानी जब बांटने को बोलेगा तो रिजर्व को खत्म करना है, कर दिया, और जब उसने बांटने से मना किया तो हमने उसकी रॉबिनहुड एंट्री पास कर दी। डन। चलो अगला सवाल देखो। एबीसी पार्टनर्स थे इक्वली। क्वेश्चन नंबर 30, सारी हो गई है तो फिर है। क्वेश्चन नंबर 30, ए बी सी इक्वल पार्टनर्स थे, ये ओल्ड रेशो था। आगे देखो 3 4 5 इनका न्यू रेशो है। न्यू रेशो कितना है? 3:4:5। ऑन द डेट पी एंड एल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 90,000। कह रहे पी एंड एल का क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव, बिल्कुल सही। 90,000 है। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द पी एंड एल अकाउंट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द चेंज बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री। बताओ कर लोगे? होमवर्क है। डन, क्लियर है। अब अगले पेज पे आ जाओ। 33 में एक बैलेंस शीट दे रखी है, 6 लाख का टोटल है। दिख रहा है सभी को? ये सवाल जितना लंबा दिख रहा है उतना ही छोटा और आसान है। ये देखो इतने से मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? देखते हैं 33। 6 लाख की बैलेंस शीट दे रखी है, कोई मिल गया? चलो बेटा क्या लिखा हुआ है? XYZ 754 में पार्टनर्स थे। XYZ किस रेशो में पार्टनर्स थे? 754, ये इनका ओल्ड रेशो था। न्यू रेशो 3:1 है, नीचे दे रखा है। न्यू रेशो कितना है? 3:1। ठीक है, अब क्या लिखा है बैलेंस शीट के अंदर? क्या था वो जरा देख लेते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक जनरल रिजर्व दिख रहा था, हाँ या ना? कितने का दिख रहा था? 75,000 का। और लायबिलिटी साइड में पी एंड एल भी दिख रहा था, और लायबिलिटी में जब पी एंड एल होता है ये पॉजिटिव होता है बेटा, है ना? ये 15,000 भी पॉजिटिव है। क्रेडिटर बढ़ते हैं क्या? रिजर्व बढ़ता है, पी एंड एल बढ़ता है। ठीक है, मैंने कल जो आइटम दिखाए थे आप लोगों को वो चीजें बांटी जाती है, क्रेडिटर थोड़ी बढ़ता है। आओ नीचे आओ, 3:1 के बाद से पढ़ो। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1.5 लाख। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ गुडविल भी दे रखी है पूरे फर्म की। कितनी है? 1.5 लाख। पूरे फर्म की 1.5 लाख रुपए है। आगे क्या लिखा है? दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। कह रहे वो इसको बांटना नहीं चाहते। पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द चेंज एंड प्रिपेयर अ रिवाइज्ड
बैलेंस शीट। कह रहे हैं आप चेंज के लिए केवल एक ही जर्नल एंट्री पास करो, और जब भी किसी भी चैप्टर में एक जर्नल एंट्री मांगी जाती है वो हमेशा कौन सी होती है? रॉबिनहुड एंट्री। बेटा पहले आप इसकी क्या करोगे, एक रॉबिनहुड एंट्री पास कर लोगे। रॉबिनहुड एंट्री में जो डेबिट होगी कैपिटल यानी वो माइनस हो रही है, और जो क्रेडिट होगी वो प्लस हो रही है। थोड़ी देर के लिए मैं एक बार आंसर टिप देता हूं। इसमें एक्स को डेबिट कर रहे हैं हम, फाइनल आंसर टिप रहे हैं। एक्स को डेबिट कर रहे हैं कितने रुपए? 15,000। वाई को डेबिट कर रहे हैं कितने? 5,000। और जेड को क्रेडिट कर रहे हैं 20,000 से। हाँ या ना? क्या ये एंट्री हम बनाना जानते हैं? इसी टॉपिक से तो बनेगी, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। ये बना लेंगे। ये कैसे बनाएंगे? इन तीनों के टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 5 10, 1 और 7 8 और 1 9 और 5 14, 1 और 1 2। यानी ये 15,000 कैसे आया होगा? 2,40,000 को किसी बंदे के सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करके आया होगा। हाँ या ना? समझ रहे हो? तीनों का टोटल में इफेक्ट, जब 2 चीजें थी तो 2 का टोटल कर रहे थे, यहां 3 चीजें तो तीनों का टोटल कर दिया। कोई समस्या थोड़ी हुई? आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? ये एंट्री सबकी हो गई। अब वो कह रहे हैं प्रिपेयर अ रिवाइज्ड बैलेंस शीट, यानी एक नई बैलेंस शीट भी बनाओ। तो ये लो बेटा, देखो आप लोग कह रहे थे बन जाएगा क्या, तो मैंने खैर वर्किंग नोट नहीं बनाया, बाकी बैलेंस शीट तो मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। रिवाइज्ड बैलेंस शीट में क्या फर्क आएगा जरा चेक करते हैं। असेट में कुछ छेड़ा क्या हमने? नहीं, यानी असेट वैसे की वैसी आ जाएगी जितनी पहले थी। 6 लाख की पहले थी, 6 लाख की अब आ जाएगी। कैपिटल हमने छेड़ दी बेटा, हाँ या ना? एक्स वाई जेड कैपिटल हमने छेड़ दी। जिसको क्रेडिट किया उसकी कैपिटल बढ़ाई है, और जिसको डेबिट किया उसकी कैपिटल कम करिए। यही तो लॉजिक होता है ना। आओ बेटा देखो, एक्स की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख में 15,000 प्लस करूं या माइनस? बिल्कुल सही जवाब, 15,000 माइनस कर दो, कितना हो गया? 1,85,000। वाई की थी 1.5 लाख। वाई की कितनी थी? 1.5 लाख। डेबिट किया 5,000 रुपए कम कर दूं, 1,45,000। जेड की थी 1,20,000, उसमें 20 और जोड़ देंगे, 1 20 में 20 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? क्या हमने जनरल रिजर्व को हाथ लगाया? हमने उसको हाथ नहीं लगाया। इस एंट्री में कहीं भी जनरल रिजर्व नहीं आया, यानी जनरल रिजर्व वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 75,000। उसके बाद पी एंड एल कितना? 15,000। और उसके बाद क्रेडिटर्स। अब आप लोग दुआ करो कि टोटल मैच हो जाए। यहां का तो 6 लाख है, 000, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, 2 और 4 6 और 1 7 और 7 14 और 4 18 और 4 22 और 8 30, 3 और 3 6। दुआ कबूल हुई, आ गया 6 लाख। क्यों हुआ? क्योंकि केवल कैपिटल बढ़ी थी और कम थी। जितनी बढ़ी वो भी 20 थी, जो कम हुई वो भी 20 थी, तो अल्टीमेटली वैसा का वैसा ही टोटल आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के इतना बड़ा सवाल जो दिख रहा था, केवल मैंने यहाँ पे क्या नहीं बनाया, जो आपको बनाना है वो है ओल्ड माइनस न्यू वाला वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट जो है वो आपका होमवर्क है, मतलब बना लेना आप अपने आप। और बांटोगे किस रकम को? केवल 1.5 लाख को नहीं बांटोगे, एक ही एंट्री करनी है, इसलिए इन तीनों के टोटल को बांटोगे। आ रहा है समझ? चलो ठीक है, अब आप लोग एक काम करो, इतना 1 सेकेंड और देख लेता हूं बस। 33 के बाद टॉपिक चेंज है ना? ठीक है, इसके बाद सबकी बुक में चेंज है ना? तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे नया टॉपिक। मैं आपको बता दूं, अब जो सवाल आ रहे हैं पेपर में 6 नंबर का सवाल उनमें से आएगा। यानी ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें से 6 नंबर अब अगर आप ला सकते हो पेपर के अंदर, अगर आप